हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आप सभी स्टूडेंट के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप लोगों का जो हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है उस प्रश्न के बारे में। आप लोग को इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उस प्रश्न के बारे में। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है, तो आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन अधिक नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आज सिर्फ बात करूंगा इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट को शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना। और यहां से संभावना ये है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं, आज बात करते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। आपके देखोगे गद्य खंड में जो है जूठन शीर्षक आत्मकथा है, किनके द्वारा लिखे गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह क्या है, आपका जवाब होना चाहिए 81 नंबर आपका जवाब होना चाहिए आत्मकथा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, आत्मकथा। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सा है, अभी आप तुरंत देखें। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना का नाम है क्या, जूठन है। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, ये व्याकरण से प्रश्न है, ये आपको बताना है कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो आपका जवाब इसमें होना चाहिए प्रतिष्ठित। आपका जवाब क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रतिष्ठित होना चाहिए। और आप सभी स्टूडेंट को जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको इस वीडियो के शुरू से अंतिम तक बने रहना है, ताकि आपको ये पता चले कि आज इस वीडियो सेशन में हम जो बताए हैं इसमें से हिंदी के कितने प्रश्न आए हैं। और इस चीज़ का फीडबैक आप एग्जाम देने के बाद जब आइएगा तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज जो मैं इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ उसमें से आपके लिए कितना प्रश्न आया, ठीक है, ताकि हमें भी अनुमान लग जाए कि हम जो आपको बताए उसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, इससे हमें भी तो अंदाजा मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। पुस्तक शब्द का जो विशेषण होगा वो होंगे आपका ए नंबर पुस्तकीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुस्तक शब्द का विशेषण हो जाएंगे पुस्तकीय। प्रश्न आगे का आपका लेते हैं, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमक, नमकीन, नाम या नमन। नमक शब्द का विशेषण की यदि बात कीजिएगा आप तो नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा क्या, नमकीन हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद सरोवर का यदि आप करोगे तो इसका हो जाएगा सरह जोड़वर। सरह जोड़वर विसर्ग संधि के अंतर्गत ये है, ये आपका सरोवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, गोवर्धन, गणेश, महसौध या गिरिंद्र। आपका ये हो जाएंगे गिरी जोर इंद्र। गिरी जोर इंद्र का गिरिंद्र होते हैं और हर्षिकर किस में बदल जाते हैं, दीर्घिकर में। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 8 का ए नंबर, ठीक है। पोआ में जो हलंत लगा हुआ है ये। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद, दुरा जोरात्मा, दुर जोरात्मा, दुष्ट जोरात्मा। यहाँ पे हर सुकर लग जाता तो सही रहता और आपका जवाब यही हो जाएगा दुह जोर आत्मा हो जाएगा दुरात्मा, ठीक है। जवाब आपका 9 का प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। इस पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं होगी आपके इस वीडियो सेशन में, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी कम टाइम ड्यूरेशन में आपको मैं उन सभी प्रश्न के बारे में बताऊं जो संभावित हो कि आपके एग्जाम में आए। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। ओ सदानीरा जो है निमित्त बना करके, ओ सदानीरा चैप्टर जो है किसको, गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। आपका जवाब हो जाएगा 11 का ए नंबर। धौंगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। धौंगर जाति के लोग को देखोगे चंपारण में जो लाया गया था वह लाया गया था नील की खेती के लिए। किस लिए लाया गया था, नील की खेती के लिए। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता बराबर रहती है, जैसे शिव और पार्वती, विद्यारतन। आपका जवाब यही होगा शिव और पार्वती, क्योंकि यहाँ पर देखोगे
आप अलग करोगे तो दोनों पद की प्रधानता होगी शिव की और पार्वती की। बाकी विद्यारत्न, दोपहर, पीताम्बर ये सब देखोगे अलग समास, ये अलग समास के अंतर्गत आते हैं। पसेड़ी शब्द में कौन सा समास है? पसेड़ी आप लोग जानते होंगे, गांव में बोला जाता है एक पसेड़ी में 5 किलो होता है। इस संख्या को दिखा रहा है, तो संख्या को दिखाने वाले आते हैं आपके किसके अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत। ठीक है, जैसे यहाँ पे त्रिनेत्र आ सकता था, चौराहा आ जाएगा, तो पसेड़ी शब्द यहाँ किस में आएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जिस समास में देखोगे न, जिस समास में में और पर का यूज होता है ना, में और पर का यूज होता है, वो समास देखोगे अधिकरण में आपके आते हैं। जैसे नर में अधम, नरों में अधम को बोला जाता है नराधम। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा 15 का डी नंबर। उपकूल शब्द में कौन सा समास है? यदि बात करेंगे आप इसमें उपकूल शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है, और 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आचार शब्द का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनाचार। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर माने अंधेरा होता है, उसका उल्टा हो जाएगा क्या? प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा प्रकाश। कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा? कुरूप माने जानते हैं आप, कुरूप किनको बोलते हैं? जो दिखने में सुंदर नहीं है, तो कुरूप का विलोम इसमें क्या हो जाएगा? कुरूप का विलोम इसमें हो जाएगा सुरूप, जो सुंदर हो। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह युक्ति लिया गया एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से, जिनके देखोगे लेखक जो हैं इस एक लेख और एक पत्र के आपके पाठ में जो दिया गया है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? अभी तुरंत आपको हम बताए थे, भगत सिंह की रचना हो जाएंगे एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? इस रचना में भगत सिंह किनको पत्र लिखते हैं? तो भगत सिंह जो है सुखदेव को पत्र लिखे हैं। किनको पत्र लिखे हैं? सुखदेव को। नदी में बहता हुआ पानी, इसमें कौन सा पदबंध है? नदी में बहता हुआ पानी, इसमें कौन सा पदबंध है? तो बात करें इसमें तो संज्ञा पदबंध है। इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे इसमें? धर्मराज, यक्षराज, यमराज, देवराज। कुबेर शब्द का पर्यायवाची होते हैं यक्षराज। क्या होते हैं आपको याद रखना है? कुबेर शब्द का पर्यायवाची होते हैं यक्षराज। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होते हैं? धनाधीप, सूर्यकाय, महाकाय या लघुकाय। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची है ये हो जाते हैं महाकाय। क्या हो जाते हैं? महाकाय। मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की मां, तिरिछ, रोज, गौड़ा। बात करें मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती जो है यह रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है, यह किस कहानी की पात्रा है? रोज। अब आपको हम आगे बताते, देखिए निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन देखोगे एक प्रकार का बीमारी होती है, रोज कहानी में इसका उल्लेख है, जो पहाड़ी लोगों के पैरों में कांटा को चुभने के कारण हो जाता है, क्योंकि वो लोग देखोगे लापरवाही की वजह से कांटा अत्यधिक दिन तक नहीं निकालते हैं, अधिक दिन तक, अत्यधिक नहीं अधिक दिन तक, तो जिसके कारण क्या होता है देखो पैर में वो घाव का रूप ले लेते हैं। तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा क्या? रोज। अब आगे का प्रश्न आप देखिएगा, अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? अज्ञेय ही देखोगे रोज कहानी के लेखक भी हैं। इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दयावान, बलवान, यातुधान या हनुमान। तो इसमें जवाब आपका हो जाएंगे यातुधान। ठीक है। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? है, दनुज, अनल या पवन। अश्व माने होता है घोड़ा और इसका पर्यायवाची होता है। क्या हो जाएंगे इसका पर्यायवाची? है हो जाएंगे। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। कौन सा हो जाएंगे? अज्ञ हो जाएंगे। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना दिया जा सके वह कहलाते हैं अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दिया जाए। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अत्यधिक बोलता है उसके लिए क्या होगा? मितभाषी, अल्पज्ञ या वचाल। जो बहुत बोलते हैं उसके लिए शब्द होता है वचाल यूज। क्या होते हैं? वचाल। नामवर सिंह के द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखित इसमें परगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है। तो नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज जो है ये है निबंध। क्या है? ये निबंध है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? इसके प्रधान संपादक जो थे वह कौन थे?
तो ये थे नामवर सिंह। जवाब आपका इसमें क्या हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे। सिर भारी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सिर पर बोझ लादना, सिर में दर्द होना, सिर दर्द से राहत, या तनाव रहित होना। ये तो नहीं होगा तनाव रहित होना, सिर दर्द से राहत ये भी नहीं होगा। सिर में दर्द होना, सिर भारी होने का मतलब हो जाएगा सिर में दर्द होना। बात बढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मिलाप करना, मित्र बनाना, बहस छिड़ जाना। बात बढ़ाना का मतलब होता है बहस छिड़ जाना, नहीं बोला जाता है कि बात मत बढ़ाओ। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हमेशा साफ रहना, सत्य भाषण, झूठ ना बोलना, सरासर झूठ बोल देना, इसको क्या बोला जाता है, सफेद झूठ। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत शीर्षक पाठ जो इनके निबंधकार कौन है, तो इनके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण या ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की जो चैप्टर है बातचीत ये क्या है, ललित निबंध है। राम पढ़ेगा या किस काल का उदाहरण है, राम पढ़ेगा, देखोगे इसमें भविष्य काल की बात हो रही है, किस काल का हो जाएगा आपका जवाब, भविष्य काल का। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएंगे, बहन शब्द का यदि आप बहुवचन रूप की बात करोगे तो बहन शब्द का हो जाएंगे बहनें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है, गीत, चलना, खाना या परंतु। इनमें से गीत देखोगे तो क्रिया हो गया, चलना भी, खाना भी, तो इसमें बच गया क्या, परंतु ये अव्यय शब्द है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का, यह बात किनके द्वारा कहा गया था, यह बात बोलने वाले थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति आपके किताब में जो लिखे गए उनके देखोगे राइटर यही है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, अभी तुरंत आपको हम बताए थे, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। तिरिच का देखोगे अलग है, जूठन का फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, शिक्षा का देखोगे जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, ठीक है, और तिरिच का कौन है, उदय प्रकाश। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मयूर शब्द का तत्सम एक होता है, देखो एक होते हैं तद्भव, तो तद्भव रूप इसका हो जाएगा मयूर का हो जाएगा मोर। वत्स शब्द क्या है, वत्स, वत्स माने बालक भी होते हैं, ठीक है, वत्स का देखोगे तत्सम शब्द है, और यदि तद्भव होता तो बालक हो जाता, वत्स का क्या हो जाता, बालक। रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक है, मना किया जा रहा है इसमें, तो यह कैसा वाक हो जाएंगे, यह हो जाएंगे निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, जहां मना किया जाए। अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या है, अपयश में आप देखोगे तो यहाँ उपसर्ग है अप, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है, यह युक्ति देखोगे उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, आप लोग पढ़े थे, बजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं, उसने कहा था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है, सूबेदार हजारा सिंह, आपको याद है सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विराम, तो विराम में वी उपसर्ग है, जवाब आपका क्या हो जाएंगे 53 का सी, वी उपसर्ग है। नी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से क्या होगा, नी, इसमें देखोगे नीर में यहाँ आधा नौ, यहाँ पे हो जाएगा आपका जवाब सी नंबर, निदान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निदान। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के बाद आते हैं बढ़िया, बढ़िया में ईया देखोगे लास्ट में शब्द आ रहे होंगे, बढ़िया, बढ़िया में ईया क्या है, प्रत्यय है। और ये आपका लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, लड़ाई में आई देखोगे, लड़ाई में क्या आ रहा है शब्द में आई, तो आपका जवाब क्या हो जाएंगे बी नंबर। प्रश्न आपका यहाँ तक ही था। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखे होंगे। एग्जाम दे के आने के बाद आप लोग इस वीडियो के नीचे आके निश्चित कमेंट कीजिएगा कि आज की इस वीडियो सेशन में जो हम 56 प्रश्न लिए, इस 56 प्रश्न में कितना प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, इस बात को आप जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट से अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन, ठीक। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। आप जाइए एग्जाम में तहलका मचा के आइए।